जैन दर्शन के स्यादवाद पर आज चर्चा करेंगे। अनेकांतवाद के अनुसार वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और वस्तु एक दृष्टि से नित्य होती है और दूसरी दृष्टि से अनित्य होती है। साधारण मनुष्य वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसे वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान संभव नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है। जो केवली व्यक्ति है, जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही अपने केवल ज्ञान के द्वारा वस्तु के अनंत धर्मों को जान सकता है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान आंशिक होता है, सीमित होता है। वह एक समय एक ही दृष्टि या विचार से किसी वस्तु को जान पाता है और इस प्रकार उस वस्तु की सत्यता किसी दृष्टि विशेष या किसी विचार विशेष पर ही निर्भर करती है। जैन दार्शनिक इस आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं। तो उनका कहना है कि नय की सत्यता दृष्टि विशेष पर ही निर्भर करती है। नय के आधार पर किसी वस्तु के संबंध में परामर्श होता है और यह परामर्श आंशिक है। कहने का अर्थ यह है कि साधारण व्यक्ति एक दृष्टि विशेष से ही किसी वस्तु को जान पाता है और उसका यह ज्ञान आंशिक होता है और यह किसी वस्तु के संबंध में उसका यह आंशिक ज्ञान नय या परामर्श कहलाता है। जैन दार्शनिकों का सप्तभंगी नय सिद्धांत किसी वस्तु के आंशिक ज्ञान को यथार्थ रूप से व्यक्त करने वाला है। किसी प्रकथन के साथ स्यात् शब्द जोड़ने से वह कथन प्रामाणिक हो जाता है। जब किसी प्रकथन के साथ स्यात् शब्द जोड़ते हैं तो वह आंशिक ज्ञान की ओर प्रामाणिक रूप से संकेत करता है, आपेक्षिक ज्ञान की ओर संकेत करता है। स्यात् शब्द प्रकथन के साथ जोड़ने पर इसका अर्थ ही है कि वस्तु दृष्टि विशेष से ही सत्य है। किसी दृष्टि या विचार विशेष से ही वह परामर्श सत्य है। साधारणतया किसी वस्तु के संबंध में हम नास्ति और आस्ति इन दो प्रकार से ही बात करते हैं। अर्थात या तो वस्तु के संबंध में हमारा आस्तिवाचक परामर्श होता है या नास्तिवाचक परामर्श होता है। आस्तिवाचक परामर्श का अर्थ है कि जब हम किसी उद्देश्य वस्तु के साथ किसी धर्म या लक्षण का संबंध जोड़ते हैं तो वह आस्तिवाचक परामर्श होता है और जब किसी उद्देश्य वस्तु के साथ किसी अन्य वस्तु के धर्म या लक्षण के संबंध का अभाव दिखाया जाता है तो वह नास्तिवाचक परामर्श होता है। किंतु जैन दार्शनिक किसी वस्तु के संबंध में 7 प्रकार के प्रकथनों की बात करते हैं। केवल 2 प्रकार से आस्तिवाचक और नास्तिवाचक परामर्श से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके आंशिक ज्ञान का यथार्थ रूप में वर्णन नहीं किया सकता। इसके लिए वो 7 नय को बताते हैं जिन्हें सप्तभंगी नय कहते हैं। 7 भंग बोलते हैं इनको, कि इन 7 परामर्शों के माध्यम से वस्तु के आंशिक ज्ञान को यथार्थ रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये 7 भंग हैं, 7 परामर्श हैं
स्यात् अस्ति, स्यात् है, स्यात् नास्ति, स्यात् नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् है और नहीं है। और जब किसी वस्तु के संबंध में हम आस्ति और नास्ति दोनों प्रकार के परामर्श का एक साथ प्रयोग करते हैं तो यह कहना बिल्कुल ठीक है कि स्यात् अवक्तव्यम च, कि स्यात् अवक्तव्य है। इस चौथे परामर्श के साथ पूर्व के 3 परामर्श का योग करने से 7 नए बन जाते हैं। जैसे स्यात् आस्ति च अवक्तव्यम, स्यात् आस्ति च अवक्तव्यम, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, कि स्यात् है और अवक्तव्य है, स्यात् नहीं है और अवक्तव्य है, स्यात् आस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् है, नहीं है और अवक्तव्य है। तो ये 7 प्रकार के जो परामर्श हैं ये वस्तु के आंशिक ज्ञान का यथार्थ रूप में वर्णन करने वाले हैं जैन दार्शनिकों के अनुसार। इन परामर्शों के साथ स्यात् शब्द जोड़ने से प्रकथनों की प्रामाणिकता इस रूप में हो जाती है कि कोई परामर्श दृष्टि विशेष या विचार विशेष रख करके ही सत्य है, वो निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। साधारण अवस्था में हमारा ज्ञान, हमारा कोई भी परामर्श निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं हो सकता, उसकी सत्यता आंशिक ही है। धन्यवाद।